दोस्तों अब ये सवाल क्या कह रहा है, इस सवाल को ध्यान से समझेंगे। AIEEE 2003 में आया था। उस समय जो है जेई का जो बेसिकली इंजीनियरिंग का एग्जाम होता था वो AIEEE उसमें ये आया है। अब जो है जेई मेंस के थ्रू होता है। खैर क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन काफी अच्छा है। 3 चार्जेस -Q1 + Q2 and -Q3 are placed as shown in the figure. The x component of the force on -Q1 is proportional to। भाई यहां पर 3 चार्ज दिए हैं, Q1 -Q1 + Q2 और यहां पर देखो ये -Q1 + Q2 और ये आपका Q3। ये ध्यान से देखिएगा Q3 है। द एक्स कंपोनेंट ऑफ द फोर्स ऑन -Q1, -Q1 के ऊपर फोर्स का एक्स कंपोनेंट निकालना है। हमें जो है -Q1 के ऊपर फोर्स का एक्स कंपोनेंट निकालना है। वो क्या होगा, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है जी। अब ये सवाल आपको दिया है, ये सवाल मान लो आपके पेपर में आ जाता है, चाहे वो नीट का एग्जाम हो चाहे वो जेई का एग्जाम हो, तो क्या इसको सॉल्व करना है, पहले तो ये जानना जरूरी है। क्या हम इसको बिना सॉल्व किए कर सकते हैं? भाई यहां पर इतनी सारी चीजें दी गई हैं, तो ये समझना है कि क्या इसको बिना सॉल्व किए करे हम कर सकते हैं। मैं आपको ट्रिक बता देता हूं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। देखो भाई सिंपल है। देखो Q1 और Q3 की वजह से ये दोनों माइनस है, तो इसका जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा, मतलब इसके ऊपर जो फोर्स आएगा वो K Q1 Q3 अपॉन में डिस्टेंस है A², कुछ ऐसा आ रहा होगा। ठीक है। Q1 और Q2 ये दोनों देखो ये कैसे है, ये माइनस है ये प्लस है, तो ये माइनस वाला इसको क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा। ये माइनस वाला इसको क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो Q1 के ऊपर जो फोर्स लगेगा Q2 की वजह से वो इस डायरेक्शन में लगेगा। Q1 के -Q1 जो है इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा Q2 की वजह से वो इस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि ये इसको अट्रैक्ट करेगा। यहां दोनों सेम साइन के है तो ये इसको रिपेल करेगा। ठीक है जी। अब अगर मैं इसका कंपोनेंट निकालूं इस डायरेक्शन में, ये दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो दोनों कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं। ध्यान से देखो, और ये एंगल मान लो थीटा है तो ये एंगल थीटा हो गया, तो इसका मतलब यहां पर इस फोर्स का कंपोनेंट कॉस में चलेगा और इसमें यहां साइन में चलेगा। ठीक है। तो हमें तो अलोंग दी एक्स एक्सिस निकालना है। हमें किसमें निकालना है, अलोंग दी एक्स एक्सिस निकालना है, एक्स कंपोनेंट के अलोंग। तो एक्स कंपोनेंट के अलोंग हमें साइन मिल रहा है, कॉस तो नहीं मिल रहा है, तो ये दोनों तो ऑप्शन गलत। ठीक है जी। इसके बाद बी और डी में देखते हैं, चूंकि अलोंग दी एक्स एक्सिस निकाल रहे हैं और ये दोनों डायरेक्शन अलोंग दी एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। देखो यहां पॉजिटिव है, यहां पॉजिटिव है। ठीक है। तो जब ये दोनों पॉजिटिव हैं यहां पर, तो इसका मतलब हमें बी मिल जाएगा, डी तो नहीं होगा, क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक हमारा नेगेटिव है, जो कि नहीं होगा। ये लो हो गया सॉल्व। तो बी ऑप्शन इसका आंसर है। खैर अब हम जो है इस सवाल को सॉल्व भी करते हैं। कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे। मान लो Q1 और Q2 की वजह से जो फोर्स लग रहा है, मैं अब यहां पर नाम लिख देता हूं। लेट्स से ये F1 है, ठीक है, छोटा वाला। तो F1 जो है, लेट्स से F1 जो है आपका वो कितना है, K Q1 Q2, डिस्टेंस कितनी दी है इनके बीच में, B, है ना, तो B², ये आ गया। सिमिलरली F2, इसको F1 बोला, ये हमारा लेट्स से ये F2 था, इसको F2 बोल देते हैं, इसको हम F2 बोल देते हैं। तो F2 हमारा कितना है, K Q1 Q3 अपॉन में A²। अब इस F2 के दो कंपोनेंट हैं, तो ध्यान से देखेंगे, इस F2 के दो कंपोनेंट है। ये वाला जो कंपोनेंट मैंने बनाया, ध्यान से देखो, इस कंपोनेंट का क्या नाम देता हूं मैं, F2 cos थीटा, क्योंकि यहां पर ये एंगल थीटा बन रहा है, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। और यहां पर क्या मिलेगा, F2 sin थीटा। तो हम अलोंग दी एक्स एक्सिस देख रहे हैं, तो F नेट जो है अलोंग
एक्स एक्सिस वो क्या हो गया, वो हो गया F1 प्लस F2 साइन थीटा। ठीक है जी। अब F1 क्या है, F1 है हमारा K Q1 Q2 अपॉन में बी स्क्वायर, और F2 कितना है, K Q1 Q3 अपॉन में ए स्क्वायर साइन थीटा। अब हम यहां क्या कर सकते हैं, क्या कॉमन निकाल लेंगे, देखो K कॉमन निकाल लेंगे, K कॉमन निकाल लिया, Q1 कॉमन निकाल लिया। देखो K यहां पर है, Q1 यहां है, ये कॉमन निकाला तो हमें क्या मिला, हमें जो है आंसर में क्या मिलेगा भाई, क्या K Q1 निकाला तो Q2 अपॉन में बी स्क्वायर, Q2 अपॉन में बी स्क्वायर प्लस यहां से क्या मिलेगा, Q3 अपॉन में ए स्क्वायर, Q3 अपॉन में ए स्क्वायर, और ये आ गया आपका साइन थीटा। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया। ठीक है जी। तो यहां पर बेसिकली इस सवाल को सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। अब यहां पूछा जा रहा है जो एफ नेट अलोंग द एक्सिस एक्स एक्सिस वो किसके प्रोपोर्शनल है, तो वो इसके ये तो बाहर आ गया, तो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या आ गया देखो, Q2 अपॉन में बी स्क्वायर प्लस Q3 अपॉन में ए स्क्वायर साइन थीटा। तो यहां पर बी ऑप्शन हमें मिल गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको इस सवाल में जो भी डाउट रहा होगा वो डाउट आपका सॉल्व हुआ। अगर आपका इसके अलावा फिजिक्स में कोई डाउट है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया। आप इंडिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ दो, चाहे अड्डा चड्डा पड्डा गड्ढा PW CW TW कहीं भी, और फिजिक्स में डाउट है तो आपको क्या करना है, आपको अपना डाउट जो है इस नंबर पर भेजना है। हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। चलिए मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।